गुजरांवाला के इलाका एमनाबाद में अदालत से वापसी पर आते हुए कत्ल और अगवा के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को बहनोई समेत कत्ल कर दिया गया। सड़क में खून की होली खेली गई। गाड़ी में सवार 3 खवातीन और एक बच्चा मौजजाना तौर पर महफूज रहे। यह कत्ल की वारदात किसने की? ये मुलजिम ने आज से 2 साल कबल किसे कत्ल किया था, उसका बदला लेते हुए सड़क पर अंधाधुंध गोलियां किसने बरसाई? ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, चंद रोज कबल तो आपने सुना होगा कि अदालत के अहाते में फायरिंग करके मामू और भांजे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। दरीना दुश्मनियां जहां पर शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, वहीं पर गुजरांवाला का इलाका खास तौर पर इस हवाले से मशहूर होता चला जा रहा है। आज का जो वाकया पेश आया, कम्मों की अदालत में एक पेशी थी। कम्मों की एडिशनल सेशन जज के एक कत्ल और अगवा का मुकदमा जो थाना वांडो में दर्ज था 2023 में। ये मुकदमा नंबर की बात की जाए तो 258/23 ये मुकदमा है, जिसमें बाजुर्म 365 और 302 है। अगवा और कत्ल की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह किस शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया था? इसका नाम था अली इमरान, जिसका ताल्लुक अब तो वो मुकीम था मुरीदके के इलाका में, लेकिन उससे पहले वो कखा वाली शाह गरीब नारोवाल का रिहायशी था। 2 साल कबल इस पर एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है और उसके सिलसिले में बादअज़ा ये गिरफ्तार भी होता है और फिर जमानत पर रिहा हो जाता है। आज उसी मुकदमे की, कत्ल और अगवा के मुकदमे की पेशी थी, जिस पर यह खुद तो गया, लेकिन इसके साथ इसका बहनोई आसिफ मकसूद भी साथ था। और सिर्फ आसिफ मकसूद नहीं, बल्कि इसकी बहनें, 3 बहनें इसके साथ थी, जिसमें बताया जा रहा है कि जो इनकी बहनें हैं, अफसाना बीबी है, फरहाना बीबी है और तसव्वुर बीबी है, और एक बच्चा गाड़ी में सवार थे। पहले गया अली इमरान और पेशी के लिए यह अदालत में पेश होता है, और वहां पर जाकर जब इसको तारीख मिलती है, उसके बाद ये अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है। सुनने में यह आ रहा है कि ये तमाम की तमाम फैमिली इसलिए अली इमरान के साथ आई हुई थी कि इन सब ने अली इमरान समेत गुजरांवाला में एक अपने अजीजों की शादी में शिरकत करनी थी। अब ये शादी में शिरकत करने के लिए गुजरांवाला की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनका ताकुब किया जाता है शूटर। खासतौर पर अगर बात की जाए, जैसे शूटरों के मुबैना पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और पुलिस हुकाम कहते हैं कि शूटरों में खौफ व हिरास फैल चुका है, और अब जो है वो शूटर किसी की भी सुपारी लेने से पहले एक बार नहीं बल्कि लाख मर्तबा ये जरूर सोचता है कि उसका अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ शूटर अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। शूटर जो है वो इनका ताकुब करते हैं, इनकी गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल लगा लेते हैं, और ठीक कम्मों की टूल प्लाजा के करीब एक इलाका है जिसे चाइयां वाला कहा जाता है, उसके करीब जाकर इस गाड़ी को टारगेट किया जाता है। सीधा टारगेट किया जाता है अली इमरान को, जो उस मुकदमा कत्ल और अगवा के मुकदमे में मुलविस था, और साथ आसिफ अली मकसूद जो उसका बहनोई उसके हमरा होता है। इन दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। ये गोलियां लगने की वजह से मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, और जब गाड़ी जो है वो कल्टी खा जाती है, अपना तवाजन बरकरार नहीं रख सकती, गाड़ी जो है वो एक नाले में जा गिरती है, और तीनों खवातीन और एक बच्चा मौजजाना तौर पर महफूज रहते हैं। गाड़ी को बादअज़ा रेस्क्यू 11122 को इतला मिलती है, ऑपरेशन किया जाता है, उसे नाले से निकाला जाता है और बाहिफाजत तौर पर उन तीनों खवातीन और एक बच्चे को निकाल लिया जाता है। और रेस्क्यू के एहलकार बताते हैं कि एक खातून और बच्चे को मामूली चोटें जो हैं वो आई हैं। उन्हें तो वहां पर जो है वो मौका पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इन दोनों की लाशों को कब्जा में ले लिया जाता है और पुलिस मौका पर आती है। फिर जाए वकुआ का जो है वो जायजा लिया जाता है। पहले तो हदूद का तयन करने में पुलिस मसरूफ हो जाती है, क्योंकि कम्मों की टूल प्लाजा के करीब ये वारदात होती है, तो पुलिस जो है वो कम्मों की पुलिस भी मौका पर पहुंच जाती है, और बादअज़ां जो है वो एमनाबाद पुलिस भी मौका पर पहुंच जाती है। फिर पता लगता है कि ये जिस हदूद में दोहरे कत्ल की वारदात हुई है, जिन्हें सड़क में दिन दिहाड़े कत्ल किया गया है, ये एमनाबाद की हदूद है, गुजरांवाला की। अगर कमोकी में भी ये कत्ल की वारदात होती तो वो गुजरांवाला की तहसील ही थी। चंद रोज की बात की जाए तो अदालत के अहाते में
जो है वो 2 अफराद को इसी तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये तो अदालत से निकल आए थे कमों की पेशी के बाद, ये एक शादी की तकरीब में जा रहे थे, वहां पर इन्हें बेदर्दी के साथ मौत की नींद सुला दिया गया। ये दोनों कत्ल हो जाते हैं। वो खवातीन आहो बका करती हैं। ये तीनों बहनें थी अली इमरान की, और एक उसमें जो है वो इनके बहनोई आसिफ मकसूद की अहलिया भी शामिल थी। ये तीनों ही बहनें थी और एक बच्चा था। ये कत्लों की खौफनाक वारदात के बाद पुलिस हुकाम जो हैं वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हैं, नाकाबंदी भी की जाती है। फिलहाल जो है वो शूटर बासानी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया जाता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक पुलिस से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस मुकदमा के अंदराज के लिए ताहाल दरख्वास्त भी मसूल नहीं हो सकी। लेकिन ये जो वाकया है, ये जो शाखसाना है, ये वांडो जो गुजरांवाला का ही इलाका है, वहां के थाना में एक मुकदमा दर्ज होता है 2023 को, जिसका जो मुकदमा नंबर है 258/23 बजुर्म 365 अगवा यानी अगवा और 302 कत्ल। ये कत्ल के मुकदमा में जमानत पर रिहा था, और उसके बाद ये मुरीद के इलाका में छुपकर जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। और आज इसने अपने बहनोई और बहनों के साथ एक अजीजों की शादी में जाना था। पहले इसने कहा कि मैं अपनी क्यों ना जो पेशी है वो भुगत लूं। ये पेशी भुगतने के लिए गया, वहीं से इसका शूटरों की जानिब से ताकुब किया गया, और फिर चाइयावाला जो एक इलाका है गुजरांवाला का, जो एमनाबाद के करीब आता है, वहां पर इन्हें सड़क किनारे टारगेट कर दिया जाता है। इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं शूटर बादशानी। धड़ल्ले के साथ गोलियां बरसाने के बाद अपना टारगेट पूरा करते हैं, इन्हें कत्ल कर देते हैं। गाड़ी जो है वो फिर तेज रफ्तारी की वजह से, गोलियां चलने की वजह से खौफ और रात में मुब्तला होते हैं, तो वो ड्राइवर को की गोलियां लगती हैं। अली इमरान जो है उसका बहनोई आसिफ गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी नाले में जा गिरती है। फिर उन बच्चों को वहां से रेस्क्यू 1112 उन बच्चे को और 3 खवातीन को तो बाहिफाजत तौर पर निकाल लेते हैं, और इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर देते हैं। अभी तक की जो इतलात मिल रही हैं, इसमें यही बताया जा रहा है कि अली इमरान पर एक कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज था, जिसकी वजह से इससे इसके बहनोई समेत कत्ल कर दिया गया। अगर चंद रोज कबल की बात की जाए तो इसी तरह अदालत के अहाते में पेशी के दौरान शूटर ने फायरिंग करके मामू और भांजे को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। वो भी बट बरादरी की दुश्मनी थी। ये भी एक नई दुश्मनी शुरू हो गई है, इसमें भी कत्लो गारत हुई है। पहले 2023 में ये कत्ल हुआ था, उस कत्लों का बदला लेते हुए आज इन 2 अफराद को सड़क किनारे जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। हमने पहले भी बताया था कि जो इस तरह के मुकदमात में मुलव्विस मुल्जमान होते हैं, इन्हें पुलिस को सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए पुलिस की जानिब से, क्योंकि इस तरह के नाखुशगवार वाकयात ना पेश आए। अलबत्ता ये तो बाहर हुआ है, नहीं तो अदालत के अहातों में भी इसी तरह फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस ने उस शूटर को तो जो सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट था, उन्होंने उससे मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया था। अब देखना यह है कि अब गुजरांवाला पुलिस क्या हिकमत अमली तरतीब देती है। सड़क किनारे इन 2 अफराद को कत्ल कर देना और शूटरों की जानिब से फरार हो जाना। पुलिस ने अब तक इस केस में जो पेशरफ्त हुई है उसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया, और अभी तक FIR का अंदराज भी नहीं हो सका। ये तमाम वो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इसमें मजीद जो हकायक हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।